अगर आज तुम्हारा दिल बिल्कुल टूट चुका है और तुम अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हो, अल्लाह शायद मुझे देख ही नहीं रहा, तो इस बात को ध्यान से सुनना। इस वक्त तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो बेकार नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो चुपचाप सब्र कर रहे हैं, जो रात को किसी को बिना बताए रो लेते हैं और फिर भी सुबह उठकर जिंदगी का बोझ उठा लेते हैं। जिंदगी के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है सब कुछ उल्टा चल रहा है। तुम दुआ करते हो पूरी उम्मीद के साथ, तुम सब्र रखते हो, फिर भी चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। धीरे धीरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आने लगता है, शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है, और ये सोच इंसान को अंदर से खा जाती है। आज इसी सोच को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तभी अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। एक छोटी सी कहानी याद रखो। एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर एक भारी पत्थर को धक्का देता था। लोग उस पर हंसते रहे, कहते थे ये पागल है, पत्थर थोड़ी हिलेगा। लेकिन एक दिन अचानक वो पत्थर टूट जाता है। अब सवाल ये है, क्या आखिरी दिन का धक्का सबसे ज्यादा पावरफुल था? नहीं, हर दिन का धक्का उस पत्थर को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। बस यही अल्लाह का सिस्टम है। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, तुम्हारा सब्र कुछ भी वेस्ट नहीं होता। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। मतलब ये है कि तुम्हारा दर्द देखता है, तुम्हारी कोशिश लिखी जा रही होती है और तुम्हारी नियत काउंट हो रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग तुम्हारे हाथ में नहीं होती, और यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है इंतजार करते करते। असल प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम कमजोर हो, असल प्रॉब्लम ये है कि तुम कंपेयर करना शुरू कर देते हो। तुम देखते हो कि किसी और की शादी हो गई, किसी को जॉब मिल गई, किसी की लाइफ सेट लग रही है, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। यहीं से शैतान का काम शुरू होता है। वो धीरे से कान में कहता है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, तुम अल्लाह के फेवरेट नहीं हो। अगर अल्लाह देख रहा होता तो ऐसा होता क्या? लेकिन याद रखो, अल्लाह का साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सिर्फ ट्रेनिंग होती है। सोचो, जब गोल्ड को प्योरीफाई किया जाता है तो उसे आग में डाला जाता है। गोल्ड चीखता नहीं पर चेंज हो जाता है। जब अल्लाह तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो वो सब कुछ तुरंत नहीं देता, वो पहले तुम्हें अंदर से तैयार करता है। क्योंकि अगर बिना तैयारी के तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते, अल्लाह का शुक्र नहीं करते, या फिर खुद ही टूट जाते। इसीलिए डिले होता है, इसीलिए टेस्ट होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, अल्लाह तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता। हदीस में आता है कि हर दुआ का जवाब होता है। या तो दुआ तुरंत कबूल होती है, या किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है, या फिर आखिरत के लिए सेव कर ली जाती है। मतलब हर दुआ सुनी जाती है, बस हर जवाब हाँ नहीं होता। अब ये बात दिल से सुनो, अगर अल्लाह तुमसे नफरत करता तो आज भी तुम्हारी आंखों में अल्लाह से बात करते टाइम आंसू नहीं होते। जो लोग अल्लाह से दूर होते हैं उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। तुम्हारा दर्द इस बात का प्रूफ है कि कनेक्शन अभी जिंदा है। जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रो कर कहते हो, या अल्लाह बस तू ही है, उस वक्त तुम कमजोर नहीं होते, उस वक्त तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, क्योंकि तुम दुनिया के हर सहारे को छोड़कर अल्लाह को पकड़ चुके होते हो। और ये याद रखो, जब इंसान का प्लान फेल होता है तब अल्लाह का प्लान शुरू होता है। शायद वो प्लान तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो आज अगर जिंदगी तुम्हें थका रही है तो मायूस मत होना, खुद को बेकार मत समझना, अपनी दुआ छोटी मत करना। अल्लाह देख रहा है जब तुम चुप रहते हो, जब तुम सब्र करते हो, जब तुम टूट कर भी गुनाह से बच रहे होते हो। तुम्हारा वक्त आ रहा है, शायद बस तुम्हें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम खुद कहोगे, या अल्लाह शुक्र है तूने तब नहीं दिया, वरना आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। अगर ये बात दिल तक पहुँची है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।